जानकारी क्या है कि अमेरिका अपने रासायनिक हथियार नष्ट करेगा। रासायनिक हथियार क्या होते हैं? वे रसायन जो कि वेपन के रूप में यूज होते हैं। बोले सर बहुत सरल परिभाषा बताई, क्या यह जानना जरूरी है? बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं, पेपर 2 के अंदर जिस तरह से ये आईआर का विषय है, हमारी टीम इस बात को नहीं जान पाई, अदरवाइज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी पेपर 3 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, नंबर 1। दूसरी चीज, चूंकि हम स्टेट पीसीएस पर अब अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम जल्दी ही अपनी पाठशाला पर राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में मैं यहां पर अब रोजाना आपको यह भी अपडेट देता जाऊंगा कि प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए कितना काम का है। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो केमिकल वेपन टर्म है ना, केमिकल वेपन, ये आरपीएससी द्वारा आयोजित जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा है उसमें जीएस पेपर 2 के अंदर एज इट इज लिखित में है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर केमिकल वेपन, यानी ये टाइटल अपने आप में एज इट इज पूछा जाता है केमिकल वेपन के बारे में। इसीलिए जब मैं आज जानकारी दूं, यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहता है, तो वो इस सेशन को बहुत ध्यान से और बहुत ईमानदारी से सुने। विशेष रूप से चाहे डिफेंस के विद्यार्थी हों या फिर स्टेट पीसीएस के हों, एसएससी के हों, यूपीएससी के हों, सबके लिए यह काम का टाइटल है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमारे काम का कैसा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। यही बात है। देखिए मैं रोजाना आपको खबरों के माध्यम से कुछ जरूरी जानकारी बताता हूं। खबरों के माध्यम से जरूरी जानकारी से मतलब, अब राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की बातें हैं, उनके माध्यम से हम कंटेंट आप तक पहुंचा देंगे, है ना। तो इसलिए आप खबरों को खबरों की तरह सुने। ये खबरें लिखने की नहीं होती है नोट्स में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूं कहा या रूस के राष्ट्रपति ने यूं कहा या फलाने सिंह ने ये कहा, ये नोट्स का हिस्सा नहीं होती हैं। जो नोट्स का हिस्सा होंगी वो हम आपको बता देते हैं। ये खबरें हैं क्योंकि इनसे वो विषय वस्तु चर्चा में आई है ना। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो टू डिस्ट्रॉय केमिकल वेपन्स बाय 2023, यानी बाइडेन 2023 में केमिकल वेपन्स को नष्ट कर देंगे। केमिकल सर क्या होता है? सर हम जो केमिकल समझते हैं जैसे कि मतलब जितने भी प्रकार के रसायन है, हमारी तो किचन में रखा हुआ जो खाने का सोडा है सर वो भी तो केमिकल है। मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या किसी को मारने के काम आया है क्या वो? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर वो रासायनिक हथियार कैसे हुआ? बोले सर फिल्मों में देखा है, साइनाइड के बारे में बड़ा सुना है सर, साइनाइड जो है ना वो मारने के काम आता है। तो हाँ, हमने कहा अगर साइनाइड काम में आता है तो केमिकल वेपन है, यानी वो सभी रसायन जो किसी को मारने के काम आते हैं रासायनिक हथियार कहलाते हैं। अच्छा आपको याद है अपन ने रूस के अंदर एक रूस का व्यक्ति सुना था जिसको कि पुतिन ने जहर दिलवाया था, कुछ याद आ रहा है? एलेक्स नवेल्नी करके एक व्यक्ति था, हमने लास्ट ईयर कवर किया था, है ना। उसको एक केमिकल इंजेक्शन दिया गया था, कहा जाता है कि उसके शरीर पर लगाया गया था, स्प्रे किया गया था, पता नहीं क्या किया गया था। अगर आपने याद सुना हो तो उसका नाम नोविचॉक हुआ करता था, कुछ ध्यान आ रहा है? मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब मान लो आपसे 2 लाइन के क्वेश्चन में मैं आप लोगों के साथ ना ये भी डिस्कस करूंगा कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कैसे होता है। अब चूंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की जानकारी आपको अपनी पाठशाला पर मिलना शुरू होंगी, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या हो, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको बताता जाऊंगा। हर चीज को अगर आप सिंसियरली करते चले गए तो यकीन मानना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। तो अब चूंकि आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया केमिकल वेपन के बारे में बताइए, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा, टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे होता है, सारी चीजें अपन चलेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपसे पूछ लेगा केमिकल वेपन की परिभाषा बताइए, आपने बता दिया वे सभी रसायन जो कि मास डिस्ट्रक्शन के काम आते हैं रासायनिक हथियार कहलाते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट लिखने के लिए कुछ उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में आपको रिसेंट उदाहरण नोविचॉक याद आना चाहिए, तो नोविचॉक रिसेंट परिभाषाओं में था इसलिए हमने ध्यान रख लिया। अब तीसरा सवाल, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो अमेरिका इसे नष्ट करने की बात क्यों कर रहा है? अमेरिका क्या बोल रहा है कि वी विल डिस्ट्रॉय केमिकल वेपन्स, यूएस टू डिस्ट्रॉय लास्ट रिमेनिंग केमिकल वेपन बाय फॉल, यूएस रेडी टू डिस्ट्रॉय इट्स केमिकल वेपन स्टॉक पाइल। आप ये तमाम खबरें यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा हो आपका तो एक चीज ध्यान से देखिए, क्या खबरें कहां कहां छपी हैं, ध्यान से देखिए। टास ये रूस का अखबार है, फर्स्ट पोस्ट इंडिया का अखबार है, यहां पर कोई और भी अखबार है जो कि लिखा हुआ उसमें रशियन भाषा में है, यहां पर अखबार लिखा हुआ है ईरान का अखबार है, कोई वेस्टर्न मीडिया का अखबार ही नहीं है।
ना रॉयटर्स दिखाई दे रहा है, ना आपको यहां पर सन दिखाई दे रहा है, ना न्यूयॉर्क टुडे दिखाई दे रहा है, ना वॉशिंगटन पोस्ट दिखाई दे रहा है, ना वॉल स्ट्रीट जर्नल दिखाई दे रहा है। अक्सर हम जब रेफरेंस देते हैं यहां तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका के समर्थक इस खबर को पचा नहीं पाते, इसलिए अमेरिका ने इस खबर को हल्के से डाल दिया कि हां हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में रूस ने और चीन ने इन पर दबाव बनाया हुआ है। किस बात का बनाया हुआ है? वही चीज आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर ऑन ट्रैक टू कंप्लीट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवर केमिकल वेपन स्टॉक पाइल बाय दिस फॉल, ए डिसआर्मामेंट माइलस्टोन दैट अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी। ऐसा बाइडेन ने हाल ही में व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर में कहा है। हाँ जी, US will continue to stand with the Organization for Prohibition of Chemical Weapons as we work together towards the shared goal. United States leading by example, we are on the track to complete the destruction of our chemical weapon stockpile by this fall. A disarmament milestone, ये हमने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। तो ये देखिए आपके सामने रहा 12 मई का व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट, जिसमें लिखा है केमिकल वेपन्स हैव unthinkable horror upon our world should never again be developed or deployed period. That is the commitment the world made when the chemical weapon convention created. अब ये चीज आपको यहां से निकालनी है। पहला पॉइंट निकल कर आया केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इन 1997। पहला पॉइंट याद रखिएगा, केमिकल वेपन कन्वेंशन है and it's a commitment we must renew every day until our world is free from the theater of chemical weapon. Next week, United States and our fellow state parties will gather for the 5th review conference of the Chemical Weapon Convention CWC to review our progress and determine whatever we must to rid the world of chemical weapons. ये लीजिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मैसेज आ गया, 5th रिव्यू कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये खत्म करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट क्या निकल कर आया? कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन। अब कृपया करके इसे याद रख लीजिएगा, आपसे पेपर के अंदर ये पूछा जाता है केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है। अब बताएंगे सारी बातें, चिंता ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन से हो रहा है। आपको अब तक एक बात समझ में आ चुकी होगी। क्या समझ में आ चुकी होगी? कि यार एक कोई ऐसा संधि है दुनिया के अंदर, कोई ऐसी मतलब बातचीत है दुनिया में जिसके चलते रासायनिक हथियार रखना अलाउड नहीं है, ठीक है। देखिए, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 और जिनेवा प्रोटोकॉल 1949 में 38 देशों के बीच एक संधि हुई जिसमें केमिकल हथियारों पर प्रतिबंध की बात की गई थी। इन संधियों पर हस्ताक्षर के बावजूद सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देशों ने गुप्त तरीके से केमिकल वेपन बनाना जारी रखा। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, यार ये ऐसी चीज है क्या कि मतलब लोग मना करके भी बना रहे हैं? हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन ही है, क्या इंडिया के पास केमिकल वेपन नहीं है क्या? देखिए, इंडिया की अपनी डॉक्ट्रिन है, ना इंडिया केमिकल वेपन रखता है और ना ही बायोलॉजिकल वेपन रखता है। कलाम साहब के नेतृत्व में हमने ये निर्णय लिया था कि इंडिया कभी भी केमिकल वेपन नहीं बनाएगा और कभी भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएगा। अर्थात हम कोई भी ऐसी हमारे दुश्मन को मौत नहीं देना चाहते जो दर्दनाक हो। ये हमारा अपना थॉट प्रोसेस है, आप ध्यान से सुनिएगा। इंडिया ना बायोलॉजिकल वेपन बनाएगा ना केमिकल वेपन बनाएगा, नंबर एक। दूसरी बात, केमिकल वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स आर नॉट सेलेक्टिव इन नेचर। मतलब ध्यान से सुनिएगा, भारत जिस प्रथा को मानता है पहले वो समझे और फिर हम इस पर चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद करके चलें। दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने आपसे। देखिए, इन जनरल होता क्या है, ध्यान से समझना और इन बातों को नोट करते चलना, है ना। इंडिया का स्टैंड क्या है ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक बात मानी जाती है और वो बात क्या है कि इंडिया ऐसी किसी भी मौत को नहीं देना चाहता दुश्मन को जो सेना के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को दी जाए। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, सैनिक युद्ध लड़ते हैं, जनता युद्ध नहीं लड़ती है। सेना को हुक्म देता है राजनेता, तो राजनेताओं की लड़ाई, सेना की लड़ाई, इनकी तो लड़ाइयां होती हैं, जनता नहीं लड़ती। लेकिन केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन वो ये नहीं पहचान पाते कि कौन सैनिक है और कौन सिविलियन है। यही कारण है कि जब जब ये हथियार उपयोग में लिए जाते हैं ये सिविलियंस की भी बड़ी मात्रा में हत्या करते हैं। इसी कारण से इंडिया ने अपने वेपन के अंदर ये नियम बना रखा है कि हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? हम लोग
चिकन, ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे लिए आया था कोरोना वायरस, जिसके बारे में कहा गया था कि ये भी एक प्रकार का केमिकल वेपन हो सकता है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि हम ऐसे बायोलॉजिकल वेपन भी नहीं बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, दुनिया का क्या रुझान है? तो साथियों बात यह है, 1993 में एक कन्वेंशन दुनिया भर के देशों ने साइन किया। क्या था कि भाई हम में से कोई भी देश केमिकल वेपन नहीं रखेगा। 1997 में इसको लागू किया गया। यह युद्ध में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात करता था। क्या नाम था इसका? केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसका जिक्र व्हाइट हाउस के उस पेपर पे लिखा हुआ है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, यह केमिकल हथियार के डेवलपमेंट, उसके उत्पादन, उसको रखने की चीज यानी स्टोरेज, और उसके ट्रांसफर यानी स्थानांतरण पर रोक लगाता है। क्लियर? अच्छा, CWC से 193 देश जुड़े हुए हैं, यूएन के सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। भारत, रूस, अमेरिका समेत 165 देश इस पर साइन कर चुके हैं। अब यह सवाल बड़ा ट्रिकी होता है, 193 देश जुड़े हुए हैं, 165 देश साइन कर चुके हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, दुनिया में जितने भी एग्रीमेंट किए जाते हैं ना, उन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना और उन्हें अपनी संसद से रेटिफाई कराना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। साइन करना, ये तो कोई भी हमारा राजनेता जब भी किसी बैठक में जाता है करके आ जाता है, लेकिन जब अपनी संसद में आकर सवाल पूछता है कि देश हित में यह सही है या नहीं है, अगर वो अलाउ करते हैं तो उसे रेटिफिकेशन कहा जाता है। और एक बार संसद ने रेटिफाई कर दिया तो फिर वो लागू करने वाली चीज बन जाती है। आ गई बात समझ में? तो CWC क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन है। अब केमिकल वेपन कन्वेंशन को लागू करने के लिए किसी संस्था की जरूरत होगी। ऐसे समझिए, आपने कोई समझौता बनाया, लेकिन उस समझौते को आयोजित कराने के लिए कोई संगठन तो बनाओगे। जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ है, तो उसका कहीं हेडक्वार्टर तो बनाओगे, क्योंकि सोलर अलायंस बातों में थोड़ी हो जाएगा, हवा में थोड़ी हो जाएगा। कोई G20 की बैठक थोड़ी है जो बिना मुख्यालय के चली जाएगी, ठीक है? इसलिए इस तरह की बैठकों को आयोजित कराने के लिए एक संगठन की जरूरत है, कोई ऐसी व्यक्ति, एक ऐसे संगठन, एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो इनको मॉनिटर करे। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। मतलब इस एग्रीमेंट को लागू कराने वाली संस्था का नाम क्या है? OPCW। इसका मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड के अंदर मुख्यालय है, जहां पर इस शहर का नाम है द हेग। वहां हेग में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपको यह बात समझ में आ गई? यानी एक प्रकार से पूछा जाए कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PCW है, यह क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PCW असल में एक संस्था है जो CWC को लागू कराती है, केमिकल वेपन कन्वेंशन को लागू कराती है। डन हो गया? अच्छा, मिस्र, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान इससे जुड़े भी नहीं है कि भाई हमको इससे जुड़ना ही नहीं है, मतलब हम केमिकल वेपन बनाएं या ना बनाएं, हम आपके लिए लायबल नहीं है। तो ये 4 देश हो गए जिनके बारे में जान। तो ये पेज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे आप ध्यान रख लें। कहां मुख्यालय है, क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यूएस मीडिया ने 7 मार्च 2022 को कंफर्म किया था, क्या कहा था? कि मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वेपन इन यूक्रेन। यूएस मीडिया कंफर्म मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वेपन इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में केमिकल वेपन बनाए जा रहे हैं। ये यूएस मीडिया के अंदर खबर आई थी। इसके ऊपर रूस ने सवाल पूछ लिया, कहा द क्रेमलिन एलिगेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन लेबोरेटरीज इन यूक्रेन। द क्रेमलिन इज इंटरनेशनली स्प्रेडिंग। यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या मैसेज दिया गया है कि रशिया जो है वो आउटराइटली यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन को मतलब परेशान करने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन एक्टिविटीज यूक्रेन में कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप समझ गए आप? विचार करें, यहां साइन कर रखा है, उसके बावजूद भी ये लोग वेपन बना रहे थे, और ऐसा अमेरिका ने रूस पर भी आरोप लगा दिया। यूएस ने रशिया से कहा कि एनी यूज ऑफ केमिकल वेपन वुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जब 28 फरवरी 2022 को कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके 15 दिन के भीतर भीतर धमकियां अमेरिका द्वारा दी जाना शुरू हो गई कि यदि किसी ने भी केमिकल वेपन का उपयोग किया तो उसके घातक परिणाम होंगे। अब सवाल बना कि यूएस कंसर्न रशिया कुड यूज केमिकल वेपन इन यूक्रेन, विल पुतिन यूज केमिकल वेपन इन यूक्रेन? बड़ा सवाल आने वाले दिनों तक चलता रहा कि क्या यूक्रेन में पुतिन के द्वारा केमिकल वेपन यूज किए जा सकते हैं।
ऐसी स्थिति में चाइना और रशिया ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। जब पुतिन मॉस्को में शी जिनपिंग से मिले, उन्होंने कहा कि रशिया तो ऑलरेडी 2017 में ही अपने सारे के सारे वेपन खत्म कर चुका है। अमेरिका ध्यान से सुन ले कि वो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम केमिकल वेपन यूज करेंगे, शी जिनपिंग पहुंचते हैं रूस और मास्को में पहुंचकर शी जिनपिंग पुतिन से कहते हैं कि आप पर आरोप लग रहे हैं, इनका खंडन करिए। रूस हमलावर हुआ और कहा कि अमेरिका वालों, मैंने अपने केमिकल वेपन खत्म करवाने में 2017 में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। कहां रह रहे हो? $5 बिलियन रुपए, $5 बिलियन खर्च करके रूस ने अपने केमिकल वेपन्स खत्म करवाए। समझ पा रहे हैं आप ये खबर? आप इधर देखें द हिंदू की, रशिया टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ इट्स केमिकल वेपन बाय एंड ऑफ 2017। यहां देखिए, रशिया डिस्ट्रॉयज, रशिया कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। खबर कब की है? 2017 की। समझ में आ गया? ऐसी स्थिति में रशिया का कहना है कि हमने अपने केमिकल वेपन्स को खत्म कर दिया, जिसमें 40,000 मैट्रिक टन मटेरियल था, और ऐसा करने में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। रूस तो कर चुका है, अमेरिका वालों अब तुम करो। अब अमेरिका, देखिए एक चीज है ना, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊ, खुशियानी बिल्ली खंबा नोचे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां अमेरिका रशिया पर आरोप लगा रहा है कि तुम केमिकल वेपन यूज करोगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने आरोप करने का जो सिलसिला शुरू किया रूस पर कि तुमने केमिकल वेपन अभी तक खत्म नहीं किए। रूस और शी जिनपिंग एक हो गए। उन्होंने कहा माननीय, शी जिनपिंग बोले हमारे पास तो है ही नहीं, और रूस बोला हम तो 2017 में खत्म कर चुके हैं। अब सबसे पहले तुम प्रमाण दो कि तुमने खत्म किए कि नहीं किए। अमेरिका भिज गया, दो महाशक्तियां एक हो गई और अमेरिका को दबाव में डाल दिया कि तुमने केमिकल वेपन खत्म नहीं किए, करो खत्म। तब जाकर अमेरिका दबाव में आकर क्या कर रहा है? अपने इस साल के अंत तक केमिकल वेपन्स खत्म करने की बात कर रहा है इंपॉर्टेंट खबर। जिनको परीक्षाओं से लेना देना नहीं है, शायद वो इस बात को लाइटली ले सकते हैं, लेकिन साहब ये बहुत बहुत गंभीर खबर है। दबाव में आकर के निर्णय लिए गए ये सब, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सबसे घातक केमिकल वेपन्स कौन से हैं, केमिकल वेपन क्या होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। तो ये जो मैं पेज आपको शो कर रहा हूं, हालांकि ये पूरा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से जो वेरीफाइड अकाउंट है उस पर मिल जाएगा, हमारी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर भी मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कुछ भी ना हो, एटलीस्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं। ये मानकर चलिए जो आरएएस का जो हमारा जीएस पेपर 2 साइंस टेक्नोलॉजी है, उस साइंस टेक्नोलॉजी में केमिकल वेपन के अंदर आप यदि इन 5 चीजों को लिखाए 5 नंबर के क्वेश्चन पेपर में, तो 4 नंबर आपको आसानी से दिए जा सकते हैं। इधर देखिए, नर्व एजेंट, घातक तत्व, चोकिंग एजेंट, घातक तत्व, ब्लड एजेंट, घातक तत्व, ब्लिस्टरिंग, ये टाइप ऑफ केमिकल वेपन्स हैं। नर्व एजेंट जो कि मतलब नसों को खराब करता है, चोकिंग एजेंट जो गला चोक करता है, रॉइड कंट्रोल, ब्लिस्टरिंग एजेंट जो शरीर पर फफोले कर देता है, ब्लड एजेंट जो ब्लड खराब करता है। उनके उदाहरण भी यहां पर दिए हुए हैं। जैसे ब्लड एजेंट में हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सीन। सवाल कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे सरीन के बारे में पूछ लिया गया, इसका काफी ज्यादा जिक्र हुआ है, सरीन का भी थोड़ी देर पहले भी बताऊंगा। ये क्या करते हैं, एक छोटी सी डोज आदमी को सीधा पहुंचा सकती है। चोकिंग एजेंट, दम घुटने वाली, इसमें फॉस्जीन, क्लोरीन, क्लोरोपिक्रीन, डाइफॉस्जीन, इस तरह की गैसेस आती हैं, इनमें दम घुट के व्यक्ति मरता है। ब्लड एजेंट में ब्लड नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, ब्लड सेल्स खराब हो जाती हैं। ब्लिस्टिंग एजेंट में शरीर पे फफोले निकल आते हैं, जैसे सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेविसाइट। ये याद करने साहब, आपको रट लेने हैं। ऐसे ही रॉइड कंट्रोल एजेंट के अंदर आंख, मुंह, स्किन, फेफड़े के जलन पैदा करते हैं, भीड़ को काबू करने में काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा भीड़ को आंसू गैस, ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अब होता क्या है, मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में तो पढ़ा नहीं पाता, लेकिन एक ही सेशन में इतनी जानकारी दे देता हूं कि अगर आप उनको भी लिख लेना तो वो बहुत बड़े सेशन के बराबर जानकारी हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंसू गैस में कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो ब्रोमो एसीटोन का उपयोग होता है। अब देखते रहो तमाशे, याद ही नहीं आएगा आपको। ब्रोमो एसीटोन क्या है, एक केमिकल वेपन है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया ये।
अच्छा, तो केमिकल वेपन के इस्तेमाल की कहानी कितने साल पुरानी है, तो इसका इतिहास बताता हूं मैं आपको। कहा जाता है 429 ईसा पूर्व प्लाटिया नामक जगह की मतलब उसकी घेराबंदी में स्पार्टन सैनिकों ने, हॉलीवुड की एक फिल्म है स्पार्टन्स के ऊपर 300 और दूसरी है 300 रिटर्न्स, अगर देखी हो तो देखिएगा, उसमें स्पार्टन शब्द समझ में आ जाएगा। उन्होंने शहर की दीवार को ढहाने के लिए एक लकड़ी का ढेर लगाया, उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी। उससे जो नीली लपटें उठी, सल्फर नीली लपटों के साथ जलता है, जो लपटें उठी तीखी बदबू पैदा हुई, उससे स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, जिससे जल्द ही प्लाटिया के लोग जगह छोड़कर भाग गए। इतना पुराने समय से इस तरह की तकनीकों का उपयोग होता आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इसका उपयोग हुआ था। उपयोग की कहानी मैं आपको बताऊं तो जरा आप यहां देख सकते हैं, केमिकल वेपन का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। जर्मनी की सेना ने बेल्जियम के खिलाफ 168 टन क्लोरीन दम घोटू गैस का उपयोग किया, जिससे 5000 सैनिक मारे गए। ऐसे ही पहले विश्व युद्ध के दौरान क्लोरीन, फॉस्जीन, सल्फर मस्टर्ड जैसी गैसों की वजह से युद्ध में 1,90,000 केमिकल हथियारों का उपयोग हुआ। इस तरह से यह सारी गैसेस उपयोग की गई। आप में से बहुत सारे लोग जब क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करते हैं, कई बार आपने देखा होगा पुराने समय पर डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया करते थे। क्लोरोफॉर्म के साथ दिक्कत क्या थी कि वो सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाती थी। आपने कई बार सुना होगा, कई बार मतलब कुछ अपराधी लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंघा के लोगों को बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। तो वो जो बेहोशी है ना, उसमें क्लोरोफॉर्म क्या करती है, ऑक्सीजन से मिलकर फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाती है, COCl2 के अंदर। वो जो फॉस्जीन है वो लोगों को मारने का एजेंट बन जाती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म आजकल एनेस्थीसिया के अंदर ऑलमोस्ट बंद की हुई है, या करते भी हैं तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा समझदारी के साथ करते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रखते भी डार्क कलर के शीशे के अंदर हैं, सनलाइट से दूर रखते हैं, ऑक्सीजन से दूर रखते हैं, कॉर्क तक ऊपर तक गले तक उसको भर के रखते हैं ताकि उसमें गैस ना बने, क्योंकि फॉस्जीन बनते ही वो घातक गैस बन जाती है। ये फॉस्जीन खतरनाक गैस है ना, ये फॉस्जीन जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, अच्छा, केमिकल हथियार में कुल मौतें जो हैं वो मैंने बताई फॉस्जीन गैस से हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड के वार्सा शहर पर मस्टर्ड गैस का उपयोग किया था। ये सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगी होती है। ठीक है ना, आप इधर की तरफ खबरें देख सकते हैं, जर्मनी इन्वेड एंड बॉम्ब पोलैंड, ब्रिटेन मोबाइल, ये सब देख सकते हैं, केमिकल वेपन्स यूज किए गए थे। ये सारी खबरें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चीन की बात सुन लीजिए कि चीन के पास केमिकल वेपन है या नहीं। देखिए, चीन ये कहता है कि उसने खुद ने कभी भी केमिकल वेपन नहीं बनाए। अच्छा, उसने खुद ने केमिकल वेपन नहीं बनाए, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान जब चीन छोड़कर भाग रहा था तो वो अपने केमिकल वेपन वहीं पड़े हुए छोड़ गया। और जब अपने वेपन वहीं पड़े हुए छोड़ गया तो उन वेपन्स की वजह से, क्योंकि वेपन वहीं पड़े छोड़ गया, तो केमिकल वेपन चीन के पास जापान वाले हैं, ऐसा चीन कहता है। ठीक है ना, तो उसके पास केमिकल वेपन उस जमाने के हैं, ये उसकी अपडेट है। क्या वर्ल्ड वॉर के बाद भी कभी इसका उपयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इराक ईरान के युद्ध में इसका उपयोग हुआ है। बशर अल असद जो सीरिया के फिलहाल मतलब राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने विद्रोहियों को कुचलने में इसका उपयोग हुआ है। सद्दाम हुसैन के द्वारा कुर्दों को मारने में इसका उपयोग हुआ है। आधुनिक इतिहास में गल्फ में इसका भयंकर उपयोग हुआ है। आइए बताते हैं। इराक की सेना ने पहले खाड़ी युद्ध के दौरान ईरान के सैनिकों को लगभग 50,000 ईरानी सैनिक केमिकल वेपन से मारे थे। सद्दाम हुसैन के निर्देशों पर 1988 में कुर्दों के खिलाफ घातक मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया। 1 लाख कुर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। 13 से 17 के बीच में सीरिया के अंदर बशर अल असद जो हैं, उन्होंने रूस की मदद से केमिकल हथियारों का उपयोग किया। जापान के आतंकियों ने 90 के दशक में ये रही सरीन गैस, मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी, अगर आपको याद हो तो नर्व एजेंट के रूप में सरीन गैस की बात की थी। ये रिसेंटली जापान के अंदर एक मेट्रो के अंदर उपयोग की गई थी, जहां पर लगभग 12 लोग मारे गए थे, टोक्यो मेट्रो के अंदर। यूएन के मुताबिक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाए, उन्हें इकट्ठा किया, और इनका काफी कम इस्तेमाल, फिलहाल काफी कम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो टॉप केमिकल वॉचडॉग जो है, वेपन वॉचडॉग, उसका कहना है कि एलेक्सी नावेल्नी जो है उसको नर्व एजेंट दिया गया था नोविचॉक के नाम से, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह खबर कितनी ज्यादा काम की है।
मैंने इस पूरे सेशन में आपको क्या क्या बता दिया। अमेरिका केमिकल वेपन क्यों खत्म करेगा? क्योंकि CWC की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि सब लोग खत्म कर चुके हैं तो तुम लोग खत्म क्यों नहीं करो, नंबर एक। दूसरा, केमिकल वेपन कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल वेपन के उदाहरण क्या हैं, दुनिया में उसका उपयोग कब कब हुआ है। ये पूरा की पूरा जो पेज है ना, यदि इस पूरे पेज को निकाल के रख लिया तो GS पेपर 2 RPSC का जो RAS का एग्जाम है उसमें केमिकल वेपन वाला जो पोर्शन है वो पूरा तैयार, आपको उसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नोट्स था, आप इसको उपलब्ध डाउनलोड कर लेना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था, NTPC में पूछा गया था अभी कुछ दिनों पहले कि भाई ये OPCW का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नीदरलैंड के अंदर है। नीदरलैंड में कहां पर है? द हेग के अंदर है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या के साथ साथ एक जानकारी भी जान लीजिए। जानकारी ये कि यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, NCERT बुक्स के साथ पढ़ना चाहता है, फाउंडेशन मजबूत करना चाहता है, तो उनके लिए आज आखिरी दिन है। रात 9 बजे से हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर सारथी बैच शुरू हो रहा है। बैच शुरू होने के बाद कोई एडमिशंस आपको नहीं दिए जाएंगे। यदि आप में से कोई भी साथी 1999 के अंदर पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किसी जानकारी के लिए चाहें तो वो हमारे कॉल सेंटर्स पर कॉल कर सकते हैं। क्लासेस पूरी तरह लाइव होंगी। हमारे ये कंटेंट को आप UPSC, स्टेट PSC, डिफेंस एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूछी जाती है, वहां आप मेरे साथ बैठकर बढ़िया से इसी तरह से आप सेशन कंप्लीट करेंगे। इवन इतना ही नहीं, आपके लिए फ्री डेमो भी उपलब्ध है। अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है। लाखों की संख्या में छात्र ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुके हैं। हजारों की संख्या में छात्रों का स्टार रेटिंग हमें यहां पर प्राप्त है उनके प्यार स्वरूप। आज रात को 9 बजे से क्लासेस हैं। यदि आप में से कोई भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन कर सकता है। यहां पर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं वो भी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। करंट अफेयर सेक्शन में आप इस सारी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। आप में से कोई भी साथी अगर अभी भी अपने आप को एनरोल करना चाहता है तो कर सकता है, टाइम ओपन है। रात 9 बजे बाद फिर एडमिशंस बंद हो जाएंगे। ये वो बैच है जिसमें फाउंडेशन लेवल पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएंगी। आप इन कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं, वीडियो इसी प्रकार से लाइव आप देख पाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे और भी बचे हुए हैं, उनको सेकंड फेज में इवनिंग में कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अगर इवनिंग में नहीं कर पाए तो कल सुबह फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।